CGPD-TM का एग्ज़ाम है पेटेंट ऑफिसर का, तो उसमें जनरल साइंस के अंडर ये टॉपिक आ रहा है, बायोलॉजी की बात चल रही है, ठीक है। चैप्टर 1 है बायोलॉजी का, इंपॉर्टेंट टर्म से इसमें हम डील करेंगे इस टॉपिक में। फटाफट देख लेते हैं एक बार क्या होता है। सबसे पहले है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, बायो का मतलब लाइफ, लॉगस या लॉजी का मतलब स्टडी, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या हो गई, बायो का मतलब लाइफ था, तो स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है। जो टर्म बायोलॉजी वो पहली बार दी किसने थी, बायोलॉजी टर्म लेमार्क ने और तिवरेनस ने। कब दी थी, 1801 में, ठीक है। अब बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेज है, एक तो है हमारे पास बॉटनी, दूसरी है हमारे पास जूलॉजी। जो बॉटनी है ना वो तो है प्लांट से रिलेटेड, जो जूलॉजी है वो एनिमल से रिलेटेड, ये सबको पता ही है, बेसिक है, ठीक है। बॉटनी के फादर थियोपेस्ट्रस और जूलॉजी के एरिस्टोटल। एरिस्टोटल साथ साथ जूलॉजी के होने के साथ साथ बायोलॉजी की भी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी या एग्रो। सबसे पहले एनाटमी है। एनाटमी में क्या इंटरनल स्ट्रक्चर की बात होगी। एग्रोलॉजी और एग्रोनॉमी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनका मीनिंग क्या है, जहाँ पे एग्रो मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर, दैट मीन्स फूड, उसकी बात हो रही है क्रॉप्स की, उगाने की कुछ, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप से ही है इसमें डीलिंग। लेकिन एग्रोनॉमी, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एग्रो का मतलब प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप की बात हो रही है, पर नॉमी के रिस्पेक्ट में। नॉमी का मतलब सॉइल मैनेजमेंट, किस सॉइल के अंदर वो उगने वाले हैं उसके ऊपर, उससे डील कर रहे हैं, इसमें उसकी स्टडी है। अगला है एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रोस्ट्रो में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ग्रास, तो ये ग्रासेस की स्टडी है। अर्थ्रोलॉजी, अर्थ्रो मतलब अर्थराइटिस होती है ना, किस में होती है, जॉइंट्स में होती है, तो आ गया अर्थ्रोलॉजी से आ जाएगा हमारा जॉइंट की स्टडी। एपिकल्चर, एपी मतलब एपिस इंडिका था ना हमारे पास, एपिस इंडिका, हनी बी की बात, उसकी बात होती है, नॉर्मल डोमेस्टिक बी जो है हमारी, ठीक है। तो इससे ये याद आ जाएगा हनी बी का रियरिंग। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क्स होते हैं ना, जिसमें हम किसकी, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ वो करते हैं डील, तो इसमें भी यही है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट और प्रेजेंट, किसका, ह्यूमंस का, ठीक है। नेक्स्ट इज एंथोलॉजी। एंथो मतलब एंथर, एंथर से याद आ रहा है किसमें होता है, फ्लावर में होता है। एंथ्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फ्लावर। उसके बाद एंजियोलॉजी। एंजियो मतलब जब कैंसर टॉपिक पढ़ रहे थे, कैंसर में क्या था, कैंसर को कुछ भी मतलब वो इतनी जल्दी जल्दी कैसे बड़ा हो रहा था, कैंसर को सब कुछ कैसे मिल रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा था। एंजियोजेनेसिस मतलब आर्टरीज, वहाँ पे ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रही थी, तो ये वही वाला एंजियो है। इसका मतलब स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या आर्टरीज और वेन्स जिसमें हो, उसकी स्टडी। नेक्स्ट है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी, एंडर मतलब दो ही टाइप के वर्ड्स होते हैं, एक तो मेल के लिए क्या होता है एंड्रोलॉजी, और फीमेल के लिए क्या होता है गायनोलॉजी। वो आता है ना, क्या जैसे गायनिक होते हैं वो फीमेल्स डॉक्टर होती है, फीमेल की डॉक्टर होती है, सेम ऐसे एंड्रोलॉजी ऐसी ब्रांच जिसमें प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से डील करा जा रहा हो, ठीक है। ब्रायोलॉजी वही ब्रायोफाइटा। उसके बाद है हमारा बायोमेट्रिक्स। बायो का मतलब है बायोलॉजिकल डाटा, मेट्रिक मतलब कुछ ऐसे एनालिसिस, कैसे स्टेटिस्टिक एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, ये भी आराम से लर्न हो जाएगा। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अगला है हमारा टर्म, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मतलब इसमें क्या हो रहा है, कुछ चीज़ की इंजीनियरिंग हो रही है, ठीक है, किसी चीज़ की इंजीनियरिंग हो रही है, किसकी, बायोमेडिकल। प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ किस चीज़ की डिफेक्ट्स इन मैन में, लाइक टॉपिक क्या है हमारा, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब कुछ इंजीनियर मतलब कुछ बना रहे हैं, प्रोड्यूस या डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, बायोमेडिकल, ऐसी चीज़ जो बायो में यूज़ हो, मतलब लोगों के लिए यूज़ हो। जैसे कोई डिफेक्ट आ गया मैन में, आर्टिफिशियल लिम्ब बना दिया, उसके लिए आयरन लंग्स बना दिया, पेस मेकर बना दिया। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी, ये तो बहुत ही बेसिक है, यही हमारी वो है फील्ड। ऐसी टेक्नोलॉजी जो लिविंग थिंग्स का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके मैन काइंड को, लिविंग विंग को या मैन काइंड को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है जो भी उस चाहिए, ठीक है। मॉलिकुलर लेवल पर मैनिपुलेशन करके क्या हो रहा है, बेनिफिशियल बेनिफिट्स पहुंचा रहा है मैनकाइंड को। बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। साइटो मतलब सेल। क्रायो मतलब होता है प्रिजर्वेशन में, क्रायो प्रिजर्वेशन पढ़ा है ना, लो टेम्परेचर पे जब उसको प्रिजर्व करते हैं। क्लोन जो आइडेंटिकल हो जेनेटिकली। नेक्स्ट है कार्डियो। कार्डियो में हार्ट आ जाएगा। चेरोपॉडी, पॉडी से मतलब पॉड्स, मतलब पॉड्स क्या होते हैं, पैर होते हैं ना, तो स्टडी ऑफ फीट्स। डेमोग्राफी, डेमो का मतलब होता है पीपल, इसलिए डेमोक्रेसी पढ़ा है ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वो जो वर्ड है डेमो का मतलब पीपल से बात हो रही है, पॉपुलेशन से बात हो रही है, तो डेमोग्राफी पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन मतलब हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन जाना, किसका, आयंस का या गैसेस का। डर्मेटो मतलब स्किन की स्टडी। डेंडोक्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी में ये जो क्रोनोल वर्ड है ना, क्रोनोलॉजी, ये क्या है, ये किसी चीज़ की टाइम पीरियड की बात करते हैं, मतलब एनुअल ग्रोथ रिंग ऑफ ट्री, उसकी एज पहचानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोलॉजी, तो पता ही है इंटर रिलेशनशिप किसका, लिविंग का और उसके एनवायरनमेंट का।
इवोल्यूशन भी पता है, मतलब ओरिजिन लाइफ का कैसे था, वेरिएशन उसकी न्यू स्पीशीज। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब पहले कैसे एग का फर्टिलाइजेशन और फिर ज़ाइगोट बना और फिर वो डेवलप कैसे हुआ एम्ब्रियो में, ये एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ लेंगे। अब एक चीज़ याद रखनी है, यू को हम कैसे पढ़ेंगे, ये वाई ओ यू वाला, मतलब पॉपुलेशन ह्यूमन के बारे में बात हो रही है। पहला यू जेनिक्स, जेनिक्स से हम क्या निकालेंगे, जेनेटिक्स की बात हो रही है, ठीक है। और किसके, यू के, तुम्हारे मतलब ह्यूमन के बात हो रही है। फैक्टर कनेक्टेड विद, मतलब ये ऐसे स्टडीज़ है जिसमें किन फैक्टर्स की स्टडी हो रही है जिससे इंप्रूव हो सके कौन, ह्यूमन रेस, जीन्स उनके इंप्रूव हो सके, इसलिए जेनिक्स। अगला यूथेनिक्स, यू का मतलब तो ह्यूमन की बात चलती है, थेनिक्स का मतलब है एनवायरमेंटल कंडीशन से इंप्रूव करना, किसको, ह्यूमन बींग्स को। फिर है यू फेनिक्स, फिनिक्स का मतलब फिनोटिपिक डिफेक्ट, जो दिखता है आंखों से ऐसे वाला, जो मॉर्फोलॉजिकल दिखता है, ठीक है, ऐसे डिफेक्ट को इंप्रूव करें हम एनवायरमेंट को चेंज करके, ठीक है। ये हो गए यू वाले 3। उसके बाद है इथनोलॉजी, इथनो का मतलब होता है ईथन, ईथन एक लुक लाइक अ मैन, तो डिफरेंट रेसेस ऑफ मैन, ठीक है। नाम कैसा लग रहा है, ईथन नाम लग रहा है ना किसी का, तो ह्यूमन की बात चल रही है यहाँ पे, डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन, ठीक है। इथोलॉजी, इसका कुछ बना ही था, इथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर एंड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कि वो अपने नेचुरल नॉर्मल चीज़ में, ईथन जो है वो, इथोलॉजी मतलब ह्यूमन की बात होने वाली है, एनिमल की बात चल रही है, ह्यूमन भी तो एक एनिमल है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये उसकी स्टडी है। इटियोलॉजी, इटियो का मतलब क्या होता है, इटियोलॉजी पहले ये पढ़ रखा होगा, कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसीज। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट, ये कहाँ सुनने को मिल सकता है, पॉलिनेशन में टाइप्स पढ़ते हैं ना, टाइप ऑफ पॉलिनेशन बर्ड से हो रहा है, इंसेक्ट से हो रहा है, तो उसमें आता है ना पॉलिनेशन के टाइप में आता है एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी आ गया इंसेक्ट के बारे में। एक्सोबायोलॉजी, एक्सो का मतलब बाहर और बायो मतलब लाइफ, लाइफ स्पेस में देखना बाहर। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर से रिलेटेड है। अगली टर्म्स है फूड टेक, मतलब कोई भी फूड है वो प्रोसेस कैसे हुआ, प्रिजर्व कैसे हुआ, स्टोर हो रहा है और फिर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। ये फोरेंसिक साइंस में हम क्रिमिनल एक्ट में जो पर्सन इन्वॉल्व है उसके लिए एविडेंस करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, उसका कोर्स एनालिसिस करके उस एप्लीकेशन को, साइंस की एप्लीकेशन को फोरेंसिक साइंस करते हैं। नेक्स्ट है फिशरी, फिशरी में क्या आएगा, फिश को कैच करना, उसको ब्रीड करना, रियर करना और फिर मार्केटिंग कर देना। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री, मतलब फॉरेस्ट से वो है कनेक्ट करता है। फॉर्मेंटेशन, बैक्टीरियाज के अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन चलता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कब चलता है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या चलेगा, फॉर्मेंटेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से नाम ही पता चल रहा है ऑक्सीजन कम्प्लीटली मतलब यूज़ नहीं हुई है, ठीक है, और इससे एथाइल अल्कोहल बनता है। जेनेटिक्स में वही वेरिएशन और ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, किसमें, पेरेंट्स से यंग वंस में, ठीक है, पेरेंट्स से यंग वंस में। परमानेंट ग्रोथ क्या होता है, परमानेंट इंक्रीज होना वेट में। अभी ये नहीं है कि किसी का वेट कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ड्राई वेट की बात चल रही है, ठीक है। वॉल्यूम और साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जीन्स को मैनिपुलेट, इंजीनियर मतलब कुछ छेड़छाड़ करते हैं जीन्स के साथ जेनेटिक में। गायनोलॉजी भाई फीमेल की बात चल रही है यहाँ पे। जेरेंटोलॉजी, जेरोन का मतलब ना ग्रीक लैंग्वेज में होता है ओल्ड मैन, ठीक है। जेरोन का मतलब होता है ओल्ड मैन। ओल्ड मैन का मतलब कि यहाँ पे हम एजिंग, एक ओल्ड होने का प्रोसेस क्या होता है, एजिंग, उसकी स्टडी कर रहे हैं। गेस्ट्रोएंटेरोलॉजी का मतलब गेस्ट्रो से क्या वर्ड आएगा, स्टमक, स्टमक या एलिमेंट्री कैनाल की हम स्टडी कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर। हाइपरटोनिक क्या होता है, जब कोई किसी की हायर कंसंट्रेशन हो किसी सॉल्यूट की। हाइपरटोनिक जब कंपैरिजन में किसी एक की लोअर कंसंट्रेशन हो। होम्योथर्मिक मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये तो बेसिक टर्म्स है, पढ़ रखी होगी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं। हाइजीन मतलब क्लीनलीनेस। हाइड्रोपोनिक, हाइड्रो मतलब वाटर, पोनिक्स मतलब प्लांट को वाटर में उगाना, मतलब विदाउट सॉइल, उसमें न्यूट्रिएंट्स डाल दो पानी में हो जाएगा। हेमाटोलॉजी मतलब हेम का मतलब ब्लड की बात आ गई, तो ब्लड की स्टडीज़। हेपैटो का मतलब हेपैटल लीवर होता है, हेपैटिक सेल्स, तो लीवर की स्टडी। इससे मतलब वो पढ़े थे ना, फिशेस के टाइप होते हैं, ऑस्ट्रोकाइटिस और वो कॉन्ड्रोकाइटिस। ये जो लास्ट में ICH लगता है ना, उसको कॉन्ड्रेइस्टिस और ये ऑस्ट्रोइस्टिस, तो ये फिशेस की बात चल रही होती है। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम की स्टडी। कैलोलॉजी, ब्यूटी, ब्यूटी कैसे होती है, काफ़ी प्यारे प्यारे कलर्स में होती है, लाइक डस्की हो गया, डार्क हो गया, वाइट हो गया, पेल हो गया, ठीक है। तो इस कालो वर्ड से क्या आ जाएगा, ब्यूटी याद आ जाएगा। मेटाजोन्स, मेटा का मतलब मल्टी सेलुलर, जोन मतलब एनिमल। मोनोशियस मतलब ऐसा प्लांट जिसका मेल और फीमेल दोनों एक ऑर्गेनिज्म या मतलब एक ही प्लांट के अंदर हो। फिर है मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल करेक्टर। माइक्रो मतलब माइक्रोब्स की बात चल रही है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब मॉलिक्यूल्स जो फाउंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मेडिसिन मतलब ड्रग्स की बात चल रही है। मैमोग्राफी में जो मैमो है ना, ये मेरी ग्लैंड से आया है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर की बात चल रही है यहाँ पे। माइको का मतलब फंगस होता है। मर्मेकोलॉजी का मतलब मर्मिक्स जो होता है ना, ग्रीक वर्ड है, मर्मिक्स का मतलब आंट होता है, तो मर्मेकोलॉजी मतलब आंट की स्टडी। मिक्स्ड फार्मिंग जिसमें एनिमल हस्बेंड्री भी चल रही है साथ साथ फार्मिंग के।
न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, जो फूड से मिलते हैं, फंक्शन वगैरह ये सब करने के लिए। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो का मतलब बहुत छोटा, टेक्नोलॉजी साइंस की ऐसी चीज़ जो बहुत छोटे लेवल पे जाके हो रही है, मतलब मैनिपुलेशन करना किसी भी मटेरियल डिवाइस में स्केल ऑफ एटॉमिक लेवल पे। न्यूरोलॉजी, नर्वस सिस्टम की बात चल रही है। नियोनेट का मतलब ही होता है न्यू बोर्न की बात चल रही है। नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन, किडनी की बात। ऑस्मोसिस मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब वाटर मूव करता है हायर टू लोअर। ओडोंट का मतलब टीथ या गम। ऑस्ट्रोलॉजी, ऑस्ट्रियो का मतलब बोन्स की बात हो रही है। ऑस्ट्रोक्लाइसिस हो जाती है ना, एक डिसीज़ है, मतलब एक डिसऑर्डर है ऑस्ट्रोक्लाइसिस, वो किसका होता है, बोन का डिसऑर्डर होता है, तो ऑस्ट्रोलॉजी किसकी होगी, स्टडी बोन की। ऑन्कोलॉजी, ऑन्को का मतलब तो होते ही कैंसर या ट्यूमर है। एब्स्ट्रेसिक, इसका कुछ नहीं बना था इसलिए इसको भी याद करना, स्टार वाले वो है जिसका कुछ बना था। ऑब्स्टेटिक्स का मतलब है केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जो पहले, दौरान और आफ्टर, ठीक है। और इन्थो का मतलब होता है बर्ड, ये भी पॉलिनेशन में पढ़ा होगा, जैसे एंटोमोलॉजी पढ़ा है वैसे बर्ड का ऑर्निथोलॉजी भी है। ऑप्थेलमस का मतलब होता है आइज़, ये वो है अर्थ्रोपोडर्स होते हैं ना हमारे इंसेक्ट, उनके आइज़ को क्या बोलते हैं, ऑप्थेलमस। ऑर्थोपेडिक मतलब, पेडेटिक का मतलब क्या होता है, पैर। लोकोमोटरी सिस्टम की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, कि उसका डिसऑर्डर है। फाइटोप्लैंक्टन जो पैसिव फ्लोट करे सरफेस ऑफ वाटर पे। पैरासाइट। ओके, नेक्स्ट इज पोइकिलोथर्म। अभी हमने एक हर्मो वाला पढ़ा था ना, जिसके अंदर वार्म ब्लडेड होते हैं, जिनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, हार्मोथर्मिक। ऐसे यहाँ पे पोइकिलोथर्मिक में बॉडी टेम्परेचर चेंज कर जाता है सराउंडिंग के साथ। पिगमेंट, ऐसी कोई भी चीज़ जो एब्जॉर्व कर ले लाइट को, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया जो ग्रीन दिखाता है लीव्स। उसके बाद है पेडेंटोलॉजी का, प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी को कैसे याद रखेंगे, फॉसिल्स की स्टडी को पेलेंटोलॉजी कहते हैं। याद कैसे करेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है ना, उसके अंदर क्या है, प्लिस्टोसीन करके एक एरा वो आता है ना, प्लिस्टोसीन करके जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, तो उससे याद आ जाएगा फॉसिल्स की बात चल रही है, पुराने टाइम में ही था ये सब। फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शंस कैसे चल रहे हैं। पैथोलॉजी मतलब किसी भी पैथोजन की डिसीज़ करने का तरीका, उसका इफेक्ट, उसका पॉजिटिव एजेंट या ट्रांसमिशन का पैटर्न क्या है। पोमोलॉजी, फ्रूट की स्टडी को बोलते हैं। कैसे याद रहेगा, पोमीग्रेनेट एक फ्रूट है, पोमो से याद आ जाएगा। नेक्स्ट है साइकेट्री। साइकेट्री मतलब ट्रीटमेंट होना मेंटल डिसऑर्डर का। साइकोलॉजी मतलब कभी भी कोई भी मतलब टीचर बनती है, उसका सब्जेक्ट यही रहा होता है बीटेक उसमें बीएड में, साइकोलॉजी। क्यों, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है ना, वो स्टडी कराया जाता है, उसको समझने का मतलब उसमें होता है सारा कंटेंट। तो साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड या बिहेवियर। पीसी कल्चर, पीसी से फिर फिशेज आ गई, लेकिन अब इसका कल्चर कर रहा है, तो मतलब रियर कर रहा है अब। माइको का मतलब फंजाई था, फाइको का मतलब एल्गे है। पेडियाट्रिक का मतलब चिल्ड्रंस की बात हो रही है। पेडागोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है ना बीएड में, सेम ऐसी। पैरासाइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पैरासाइट। फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग्स की बात चल रही होगी। फोटोबायोलॉजी मतलब, फोटो का मतलब हो गया लाइट, बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस पे लाइट का क्या इफेक्ट है। फाइलोजेनी, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, फाइलोजेनी तो वही होता है। फिजियोथेरेपी मतलब एक्सरसाइज या मसाज करके डिफेक्ट को ट्रीट करना। नेक्स्ट इज रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी का मतलब कुछ रेज यूज़ करके, जैसे एक्सरे हो गया, सीटी, एमआरआई, पेट, डायग्नोज करना, फिर ह्यूमन बॉडी में क्या डिसीज़ है। राइनोलॉजी, नोज से याद आ जाएगा, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन भी नोज से रिलेट करते हैं। राइनोलॉजी नोज से कैसे, जब कॉस्मेटिक सर्जरी चल रही होती है ना, तो अगर कोई नोज ठीक कराता है अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी में, तो उसको क्या बोलते हैं, राइनोप्लास्टी। तो राइनोस का मतलब क्या होता है, नोज होता है। सोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। सोरोलॉजी को लिजार्ड है, ये कैसे याद रखेंगे, डायनासोर के पीछे ऐसे यू आर आता है ना, सौर, ये वही वाला सौर है, मतलब डायनासोर के पास भी टेल थी और 4 वो थे लोकोमोटरी ऑर्गन। सेम यहाँ लिजार्ड के पास भी एक टेल और 4 लिम्स है। सीरोलॉजी, सीरो का मतलब ही सीरम होता है। स्फेग्मोलॉजी, इसका मुझे कुछ मिला नहीं था, लेकिन इसको ऐसे रखना है, एस मतलब स्टडी, ठीक है, एस मतलब स्टडी और पी मतलब पल्सेस या प्रेशर, ठीक है, दोनों ऐसे देख के कर लेना। टेक्सोनॉमी में वैसे तो 4 आती है, लेकिन अब यहाँ पे 3 दे रखे। क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन। टेलीपैथी का मतलब कम्युनिकेट करना बिना किसी कंटेक्ट के, ठीक है, कम्युनिकेट करना थ्रू अपने मेंटल एबिलिटी से, आइडियाज़ से, इसको बोलते हैं मेंटल कनेक्ट होना। वेटेनरी साइंस मतलब हमें डोमेस्टिक एनिमल की केयर करनी होती है, इसमें जो भी एनिमल्स है, वेटेनरी का मतलब एनिमल होता है, उनकी साइंस का मतलब उनका हेल्थ केयर या ट्रीटमेंट। हॉल्स्टीन फेरिसियन, हॉल्स्टीन ये इंपॉर्टेंट है। हॉल्स्टीन फेरिसियन का मतलब नॉन इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ काउ, एक काउ की ब्रीड है हॉल्स्टीन फेरिसियन, जो यहाँ की इंडिया की नहीं है, नॉन नेटिव नहीं है हमारी। प्रीमेटोलॉजी में प्रीमेट का मतलब होता है ह्यूमंस, तो इसमें हम ह्यूमन लाइक स्पीशीज़ की स्टडी करेंगे, जैसे मोंकीज आ गए, एप्स आ गए, या ऑर्गेन्यूटेन आ गया। विटीकल्चर, का मतलब होता है ग्रेप्स। क्यों, जब हम वाइन का चैप्टर पढ़ते हैं, वाइन ग्रेप्स से बननी होती है बायोटेक में, तो उसमें विटीकल्चर की बात करी जाती है।
फिर आया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में सब कुछ है, वेजिटेबल, फ्लावर, क्यों है? कमर्शियल पर्पज़ के लिए। एग्रीकल्चर वही ऐसा आर्ट या ऐसी साइंस जैसे सॉइल की कल्टीवेशन और फिर हम क्रॉप्स उगाए और फिर रियर करें उसका लाइफ स्टॉक। और एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? वेजिटेबल उगाना, किन से? नॉन वुडी प्लांट, जैसे टोमेटो हो गया, हर्ब्स हो गई छोटी बहुत,